हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। सब खुदा उनकी हजूरी में झुक जाएंगे, सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो, उसके नाम को जलाल देते हुए खुदा उन तेरी हजूरी में आते हैं। तेरे बेटे की हमें खुदा इज्जत करते हुए उसकी हजूरी में खुदा आते हैं, क्योंकि वही हमारा निजात देने वाला, हमारा मुनज्जी, हमारा बचाने वाला है। और खुदा तेरे कलाम में लिखा है, जो तेरे बेटे को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो उसकी इज्जत करता है वो मेरी इज्जत करता है, जो उसे रद्द कर देता है वो खुदा को रद्द कर देता है। लाल से बड़े खुदा हम उसी के वसीला से खुदा तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि वही हमारी छुपने की जगह और मजबूत चट्टान है। अपनी ज़िंदगी खुदा हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, ताकि खुदा तू हमें नई ज़िंदगी बख्श दे। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं जो खुदा हम तेरे घर में पहुंच चुके हैं। एक एक पर तेरी बरकत चाहता हूँ, अभी तक नहीं पहुंचे उनको भी जल्द अपने घर में ले आ, ताकि खुदा हमारे साथ मिलकर तेरी वर्शिप करें, तेरी बंदगी, तेरी आबाद करें। यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी हम आबाद के शुरू में गीत गाएंगे, यहोवा साडे नाल नाले, सानू मौत दी नहीं रती परवाह, असी छड्डांगे ना कदी तेरा राह, यहोवा साडे नाल नाले। जूम उसका ठीक है, एक्चुअली लाइट जो है ना सूरज की उसके ऊपर पड़ रही है, तो इसलिए क्लियर नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा आगे आ जाए, या फिर ऐसा करते हैं ज़बूर गा लेते हैं, ताकि मैंने ट्राई तो की है। अभी बैठा थोड़ा देखें, ऐसा करते हैं कि हम ज़बूर गा लेते हैं, क्योंकि वो सबको आते हैं, वो बैठ रहेगा। कि अभी लाइट जो है वो हमें इंटरप्ट कर रही है। ज़बूर एक गाते हैं, वो धन है जो न मानता है सलाह शरीरानी। You got Psalm number 1 in this book? No? Okay. That's not nice, isn't it? Yes, ज़बूर 22 है, Psalm number 22. Yes. Psalm number 22 गाएंगे। थोड़ा आगे आ जाए तो बेटर है, ताकि जो लोग पीछे से आते हैं फिर उनको जगह मिल जाएगी। हालेलुया। Psalm number 22। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे, सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे, सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूला बन के पास खुदावंद दे। दिल दे नाल रजूला बन के आगे पास खुदावंद दे। सारियां कौमां के छुप जावे, डर चढ़ती होवे राह। सारियां कौमां छुप जावे, डर चढ़ती होवे राह।
24. रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। This is the moment when God is here according to his promise. He says in his word that wherever two or three together, I am there. According to his promise, he is here. Hallelujah. Hallelujah. So just receive him. Receive his presence. Open yourself and ask him to come into my heart, O Lord. Hallelujah. Just invite him in your life. He wanted to touch you. He wants to speak with you. He wants to bless you today, right now. Hallelujah. Just open your heart, mind, body and soul for him. And he is here.
to bless you. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. अपने आप को खोलें, दुआ करें, अपने होठों की कुर्बानी खुदा के सामने पेश करें, बुलंद आवाज से अपनी आवाज़ को बुलंद करें और उससे दुआ करें, उससे कहें कि खुदावन तो मेरा खुदा है, खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, करती हूँ, तूने मेरा फिदिया दिया है, मुझे आज़ाद किया है, क्योंकि खुदावन तू ही मेरी छुपने की जगह, मजबूत चट्टान है, तू ही मेरी कुव्वत है. हालेलुया. Oh Lord Jesus, you are my strength, you are my rock. Hallelujah. I believe you, Lord. I trust you, Lord. Hallelujah. Oh Father, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Hallelujah. Oh, thank you, millions times thank you. Hallelujah. खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हुजूरी में झुकते हैं और एक खुदा तेरे नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि तू ही हमारी मजबूत चट्टान है जिस पर हमारा भरोसा और ईमान है. खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जबकि खुदा हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ, तूने अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि वो हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर उठा ले और हमें वो मरूसी गुनाह जो बाग अदन में हुआ उससे आज़ाद करे. और खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो. लाल से बड़े खुदा हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तेरा नाम जलाल देते हैं. खुदा हाजिर जमायत पर खुदा हम तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं. हालेलुया. भाई शमीम के लिए दुआ करते हैं जो पाकिस्तान में है, उनके डैडी के लिए दुआ करते हैं. खुदा यीशु खानदान को खुदा तो अपने लिए बड़ा इस्तेमाल करे खुदा, और जलाल से बड़े खुदा ओ जलाली खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं. खुदा तो अपने बंदा को शिफा दे यीशु के नाम में, खुदा उनकी हिफाजत करे खुदा यीशु के नाम में, खुदा उनके साथ साथ हो. खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. खुदा तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो. ओ हालेलुया, हालेलुया. खुदा यीशु के नाम से, खुदा यीशु के नाम से. आमीन, आमीन. हालेलुया. अभी हम ज़बूर 32 गाएंगे, साम नंबर 32. वो धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा. हालेलुया. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे खुदा की तारीफ में और खुदा की तारीफ गाकर करेंगे. को धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह. Blessed is the person whose sins are forgiven. Hallelujah. ओ धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा. ओ धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा. ना रब जिसने पापा का कर करता, ना रब जिसने पापा का कर करता. वो धन है कि दिल रुता नहीं करा, वो धन है
हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Yes. अभी वक्त है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई गवाही देना या आपकी ज़िंदगी में खुदा ने कोई काम किया है, तो अभी मेरे पास हैं 10 मिनट, आप गवाही दे सकते हैं ताकि सुनने वाले जो हैं उनको आपकी गवाही से तक़वियत मिले। हालेलुया। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी खुदा ने काम किया है तो आप बता सकते हैं दूसरों को, ताकि दूसरों को उससे तक़वियत मिले। अगर गवाही वाला है तो ठीक, नहीं तो फिर हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। ओके children, if you hold your gospel in your hand now, आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे born twice। संडे स्कूल के बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो नीचे साथ उनके साथ चले जाएंगे। आज जो है ये बड़ी बेसिक लेवल पे स्टडी है, जो मैं चाहता हूँ कि उसमें बड़े भी सीखेंगे और छोटे भी सीखेंगे, और ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको सीखें। दो दफ़ा पैदा होना, born twice, या regeneration, rebirth, born again. There are many names being given in the Bible, you see, about this topic. तो पहला जो हवाला हम देखेंगे वो है 1 Peter chapter 1 verse 23। अगर आप मेरे साथ निकालें पहला पत्रस 1 Peter chapter 1 verse 23 जो है उसको हम देखेंगे। जो बड़े हैं अगर वो भी अपनी बाइबल निकाल लें तो अच्छा है, उनके पास जो है, और जो पुराने अहदनामा के हवाले होंगे वो आप पढ़ेंगे। और कोशिश करें कि if you can bring your own Bible in the church with a red pen or a yellow pen or green pen, you can mark the references. First Peter chapter 1 verse 23, पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 23rd verse है, वो पढ़ेंगे। लिखा है, कौन पढ़ेगा? Yes, please. Yeah. For you have been born again, not the perishable seed of imperishable, the living and enduring word of God. Okay. तो आपने यहाँ पर गौर किया कि जो हमारी रीबर्थ है वो किस तरह हुई है। भाई आप पढ़ेंगे, उर्दू में ही पढ़ देंगे। कि तुम पानी तुम से नहीं बल्कि गैर पानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए। यस, आमीन। तो यहाँ पर देखें कि having been born again not of corruptible seed but incorruptible, जो फानी तुखम और गैर फानी तुखम की बात की गई है। When we talk about rebirth या born again, तो इसका क्या मतलब है कि हम किस से पैदा हुए हैं, किस तरह के सीड से पैदा हुए हैं, perishable से या unperishable से, corruptible और incorruptible। कैसा सीड है जिससे हम पैदा हुए हैं? तो हम सीड को कहते हैं। किससे पैदा हुए हैं हम? गैर फानी से, incorruptible, ओके, और unperishable seed से, unperishable। Will you remember this word, children?
perishable and unperishable. Okay? तो हमारा जो बर्थ हुआ है ये करप्टेबल सीड से नहीं हुआ, ऐसा सीड जो करप्टेबल हो, ऐसा सीड जिसमें प्रॉब्लम हो, ऐसा सीड जो पेरिशेबल हो, इससे नहीं हुआ, बल्कि गैर फानी से हुआ है, जो इनकरप्टेबल है, जो अनपेरिशेबल है, जो प्योर है, जो परफेक्ट है, जो होली है. You understand that? So when we born again not with a corruptible seed, not with perishable seed, but unperishable. Hallelujah. Perfect seed. फिर हम ये देखते हैं कि आगे एक और बात लिखी है, through the word of God. How we born again? Through the word of God. And who is the word of God? Who is the word of God? Jesus. Hallelujah. So, through the word of God, the word of God is Jesus. The word became flesh. You understand this? John chapter 1. Okay. इब्तिदा में कलाम था. You know that. And what it says? Verse 14. And word became flesh. So we are born again. How? Through the word of God. And जो हमारा तुफम है या जो सीड है, जो सीड प्लांट किया गया है, वो कौन सा है? पेरिशेबल सीड है या अनपेरिशेबल? अनपेरिशेबल, होली, परफेक्ट सीड. ओके, जो तुफम है, उससे हम पैदा हुए हैं थ्रू जीसस क्राइस्ट, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. एंड द वर्ड ऑफ गॉड which lives and abides forever. Hallelujah. Which lives and abides forever. It's not that it's just for the limited period. You born again just for limited period. Like we born physically for the limited life, limited period. And then we're going to die again. So we are not born through the word of God just to die, but to live forever. You got that? Hallelujah. So, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. Hallelujah. We're not going to be born again just to die tomorrow. And we're born again through Jesus Christ, through the word of God, to live forever. And that is a great reward from the Father. Hallelujah. Praise God. अब हम देखते हैं, जेनेसिस में चलते हैं. Genesis chapter 2 verse 17. 2:17. I don't think children have Genesis, but we will read in Urdu. Who going to read in Urdu, please? Verse 17, chapter 2. नेकुबत की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तो मरा. Yes. यहाँ पर हमने देखा, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. Tell me one thing. How Adam was born? Adam was created by God himself. To die or to live? To live. To live.
when Adam was made by God himself, he was made to live, not to die tomorrow or after 100 years, not after 200 years, not after 900 years, 1,000 years. But he been given life forever. Hallelujah. And God himself come to him and talk to him, and they have good fellowship. But God asked him not to do one thing. What was that? Not to eat tree of the knowledge of good and evil. The once you eat the fruit of that tree, which going to give you the knowledge, good and bad. You see? Good and bad. And we're talking about the life, seed, and everything. Solution of sin. We're talking about born again, second birth, born twice. This is what we're learning. Okay? So, हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने कहा, the God said himself to Adam. He says, the day you eat the fruit of this tree, आगे क्या लिखा जी? You shall surely, यकीनी तौर पर, there is no doubt in it. What do you think? He says, surely you will die the day you eat. Then you can't ask me, I didn't tell you beforehand. I told you before. Okay? And then chapter 3 verse 7 says, then the eyes of both of them were opened. They did eat. Even the God said not to eat. And then they eat the fruit of that tree. And that fruit got knowledge bad. Okay? And then they eat. Then the eyes of both of them were open. And they knew that they were naked, and they spread fig leaves together and made themselves coverings. You see? They're so clever. Exactly the same way Moses did when he killed a person and buried him in the sand to cover his sin. The many times we do the same thing. We commit sin against our parents. We commit sin against the government. We commit sin against each other. And we're trying to hide them exactly the same way Adam and Eve did. And this is the first account in the Bible when somebody trying to hide their sin. And they cover. Then the Lord comes. And he asks, Adam, where are you? Then he hid himself. Why he hid? Because he had sin in his life. Okay? And the seed of sin was planted in his life. And then what happened? God said himself, surely you will die. But we know that Adam, after the sin, he lived many years. He didn't die. But what God was telling him, spiritual death, the separation. You see, he did die from God, and God kicked him out from the Garden of Eden. He died. And then that sin was traveled in our life. And you might want to say this is not my fault. That was Adam and Eve who disobeyed God. You see, many times we think like this. It's not my fault. It was Adam and Eve. They disobeyed God. I have nothing to do with them. I don't know them. We think about this, isn't it? Sometimes we think like that. But we can understand with examples. You see, Jesus used many parables to explain these type of matters. Okay? You see how the sin was traveled in our life. It's called inheritance sin from Adam. How it was traveled. Can anybody tell me how it was traveled in my life?
How? Adam sinned, and you may say, oh, that's not my fault. That's his life, whatever he did. Why God going to ask me about his sin? I haven't done anything wrong. But how his sin was traveled in our life? Why and how we are accountable for that sin? Inherit, yes. Which is good thing to say that. But how? Okay, suppose you are a scientist. Okay? You are a scientist. You've been given opportunity to go to the Mars and you find there, oh, that's wonderful, there's a new land. There's oxygen, hydrogen, every gas is there, and we can start a new life there. But you can't see any tree there, anything there, any human being, nothing. But what you did, you got a seed, one of the tree seed. You plant one seed there and come back. After 1,000 years, you've been given opportunity again to go and visit the same planet. Okay? And what happened? When you went there and you find thousands of trees there, where the trees come from? Sorry? Where the trees come from? From the same seed, which only one seed. There are not many seeds, there are not 1,000 seeds. You planted only one seed for one tree. But where does the tree come from? So many seeds grow up from one. From the same tree. You see? But unfortunately, that tree only bear bad fruit. You see? And that tree have bad fruit. Why? Because that seed was actually, which was planted, you planted it. You can see. And the other tree, who were born from the same seed, from the same plant, and then the other one, they have same color, same leaf, a different one. And same fruit. Everything exactly same. But you planted only one seed. Exactly same way. God made only one man. He planted one man in the Garden of Eden. And you and I were born from the same tree, same Adam. And whatever was in Adam, we got the same thing. With the same leaf, see, same eyes, same ears, same trees, everything same. So in that way, the Adam's sin is traveled into human being. Okay? So if Adam commits sin, become unholy, unacceptable to God, and die spiritually, we all are the same. From the same seed, from the same man, look the same. You understand that? So that's why we can't say that, oh, that was Adam's sin, it's nothing to do with me. He did something wrong, not me. But whatever he did wrong is in me. So we are talking about inheritance sin, which is already we carrying genetically in our life. He died spiritually, we are dead spiritually. But what we read in the letter of Peter, 1 Peter chapter 1 verse 23, what it says? Being born again, not of corruptible seed, but incorruptible seed. Not perishable seed, but unperishable. Because Adam's seed was corruptible, not incorruptible. It was perishable. He perished. He damaged himself. He died spiritually. No life in him. He was living like animals. Did you know that? You can see. The more you go back in human history, more you go back, the more you will find the mankind was living like animal. If you read the history and go back more and more and more and more, dig around,
and see. The man was living in the cave like animals. But from the day one, God has a plan to bring the man back into the same standard. Bring the man back, you see. And he wanted to develop mankind. He wanted to see modern man. Hallelujah. And what he did after that, चैप्टर 3 वर्स 7 में हमने देखा कि उनकी आंखें खुल गईं, और उसके बाद हम देखेंगे आगे कि खुदा ने आदम के लिए एक और प्लान जो था वो बनाया. हालेलुया. एक और प्लान खुदा ने बनाया. इससे पहले कि हम आगे चले, जॉन निकालें, जॉन चैप्टर 4 वर्स 24. The Gospel of John, chapter 4, verse 24. You see, 4:24. In the Garden of Eden, Adam and Eve were dead spiritually. But in 24 verse says here, God is spirit. What is God? God is a spirit. And what does it say? The God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. The God is spirit. Whoever wanted to worship God must worship in spirit and truth. And truth is Jesus. Hallelujah. But the problem was with Adam. He's not spiritual anymore. He can't worship God in spirit and truth. That's why he was dead completely. He was dead completely. He can't worship God in spirit anymore. Why? Why? Because he was carrying the sin in his life. But if any person who wants to worship God, he must worship in spirit, holy. And that was his problem. He can't worship God. He can't come to the presence of the Lord. He can't worship him. He can't speak to him. He can't offer his prayers to him. He can't do anything. He's completely dead. Can he do anything? He can't. Because he was carrying the sin in his life. And the God cannot see the sin. He cannot come and speak to the sinner. Because he can't see sin. That was the problem. That was the wall between God and man. It's called sin. Because he was a sinner. Then we see Genesis. फिर हम जेनेसिस में वापस आते हैं, इसमें खुदा ने एक प्लान बनाया. हालेलुया. गुनाह के बाद क्या हुआ जी? खुदा ने क्या बोला इंसान को? जेनेसिस 3 में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है. क्या खुदा ने कहा? खुदा ने क्या बोला था यहां पर? किसी को याद है? क्या बोला खुदा ने? खुदा ने यहां पर बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं औरत की नस्ल से, अब सॉल्यूशन जो है उसको हम देखेंगे. उर्दू में भी निकाल लूं ताकि उर्दू का जो ट्रांसलेशन है ये बड़ा रियलिटी के करीब तर है. इसमें हमें बड़ी मदद मिलती है इसको पढ़ के. यस, ये है 14 वर्स में. चैप्टर 3 वर्स 14 से पढ़ेंगे, बल्कि 12 से पढ़ लेते हैं. आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया.
फिर हम देखते हैं खुदावंद ने शाम से कहा कि इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चुपाए और दस्ती जानों में मलाऊं ठहरा, तो अपने पेट के बल चलेगा, अपनी उम्र पर खाक चाटेगा, ठीक है। फिर मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हालेलुया। वर्स 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। खुदावंद ने जब आदम को बनाया और उसके बाद उसको ये कहा, बड़े बात, उसने कहा कि आई विल पुट enmity between you and the woman, okay, and between your seed, what is it? Between your seed and her seed, okay, and he shall bruise your head and you shall bruise his heel. हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने औरत को यह कहा कि I will put enmity between you and the woman and between your seed and her seed. Okay? अब यहां पर हम देखते हैं सीड के हवाले से, सीड जो होता है, किसी दरख्त का ले ले, किसी की मिसाल ले ले, जो सीड होता है, it carries the inheritance, which I just put the example before you just I think 5 minutes ago, about the tree. You planted the tree. Only one seed carries everything genetically, whatever for the next tree. You see, whatever was in the seed, you see in the tree. All the program is in the seed. And the seed of woman, okay, and the seed of the devil. There is an enmity, there is a दुश्मनी between both of them, okay, and खुदा ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा. You can't afford it, I will do that. What God said, you can't afford it, I will do that for you. Because there is no other solution, there is no other thing you can do anything. Only God can do. When you fail, God can do. Because the thing is, God planted a pure seed, perfect seed, incorruptible seed, not corruptible, not perishable seed, in the Garden of Eden, in Adam. But because of sin, and then become a problem. Now God is going to provide the solution now. And He said, I will do that. Oh, hallelujah. अब देखें, जो दुश्मनी है वो सांप की जो नस्ल है उसके दरमियान है और औरत की नस्ल के दरमियान. And everybody know that genetically only man carry the seed. Who carries the seed? Man carries the seed. But here we're talking about the seed of woman. And everybody know that woman never carries a seed. Whatever was planted in that woman, that was from the God Himself, and that seed come from above, not from here. Okay? And His name is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And what that seed going to do with this situation? What He going to do? He said, He will bruise. What did He do that? He shall bruise His head. Why head? Does anybody can tell why head? He is going to strike on head. Why? Because the head carries the thoughts, plans and everything. He must die. When you finish the head, the person is dead. You see? And he is going to bring a death for the devil. Hallelujah. Who? Not the seed from man, because the man is failed, and the man's seed is corruptible seed. We carry the genetically inherited sin in our seed. We can't do anything. We need somebody else who's going to come above. His name is Jesus. And He came and He bruised His head.
where all the thoughts and all everything is coming from. You see? And all the lie coming from. And what he going to do then? He going to strike on his heel, which means tiny attack. He can't kill Jesus. And he did on the cross. But Jesus rose again. He come back to life again. And that was this mean. But when Jesus bruised his head, he's completely dead. When the person is dead, why do we scare from them? You don't need to scare from the devil, because he is dead. He is defeated enemy. We don't need to scare from him. Not anymore. Only what he can tell you, the lie. He can lie to you. He can scare you. And he can prove that I can do this, I can do that for you. But they all lie. He can't do anything. Because he is dead. Hallelujah. And then we see Romans chapter 5. Hallelujah. Praise the Lord. Romans chapter 5 verse 12. Carl, can you read for me please? Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men, because all sinned. Yes, hallelujah. Because therefore, just as through one man, who was that man? Adam. Therefore, through one man, sin entered the world. Through one man. You see? We all become sinners through one man. But what happened after that? And the death through sin. Death कैसे आ गई? Through sin. Sin entered in the world through one man, and the death was there because of the sin. Through sin. And thus death spread to all men. इस तरह से जो मौत है वो सारी दुनिया में फैल गई. हालेलुया. Because of all sin. पहली बात man, दूसरी बात sin. Okay. And तीसरी बात जो है वो है death. ये तीन चीजें थी. That was the result of Adam's sin. Adam was the one objective. Okay. Objective is there. And what he did, his actions was sin. He called sinner. His action. And then the result was death. Adam is object, and then you see the action. Action he did, he brings sin in his life. And then the result was death. He completely dead. Through one man we all die. You see? We all die. We receive death through one man. We all are dead. Hallelujah. कोई लाइट अगर थोड़ी सी दे दे मुझे तो अच्छा होगा. 4. आगे वर्स 13 जो है वो इसका आंसर बयान करती है. वर्स 13 लिखा, for until the law sin was in the world. Hallelujah. For until the law sin. You see, the law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. If there is no law, there is no sin. Because the law was there, God's law, the sin was there. We can't accuse other people if you don't make any law. You can't even discipline your children if you're not saying to them, don't do this, don't do that. The law is there. But the one man brings death for all. One man brings sin for all. Through one man we all die. Through one man all finish. That was the problem. But don't need to worry about this, okay? Don't need to worry. Exactly the same way, when you planted one seed, and then one seed grown up, produce fruit and more seed, and there will be more tree, then there will be more tree, then there will be thousands of trees,
genetically exactly the same trees, from the same seed. So we are from one man, all sinner, all corruptible, all receiving death penalty. Because the wages of sin is death. This is what it says in the book of Romans. Hallelujah. This is what we believe. And then we see Galatians chapter 3. बोर तो नहीं हो गए? मुझे लग रहा है दो बातें और बताऊंगा, उसके बाद खत्म करेंगे. ठीक है? Galatians chapter 3 verse 16. Akash. Philippians. Galatians. Listen. 3:16. Okay. Now to Abraham and his seed were the promise made. The God made the promise, and then again made the promise, then again made the promise. There's so many promises are there. But the life, okay, and the salvation, we're talking about that, okay? And that promise was made to the descendant of Abraham, okay? He does not say, and to seed as of many, only for one seed, okay? खुदा ने किसके सीड से बात की? इब्राहिम के सीड से. दोबारा पढ़ता हूं. Now to Abraham and his seed were the promise made. He does not say and to seeds, not plural seeds, but he said as of many, but as one. Okay? The promise was only for one seed. Okay? And to you, your, okay, seed, who is Christ. Clearly, the Abraham given a promise by God, the person going to come through your line from the Judah, from the Jewish, and his name is Jesus Christ, who will provide new life, salvation, who will bruise the head of the devil. Okay? Who will bring the new life. Hallelujah. Praise God. अब हम देखते हैं 1 Corinthians chapter 15 verse 45. 1 Corinthians, पहला Corinthians chapter 15 verse 45. First Corinthians chapter 15 and verse 45. Praise the Lord. And so it is written, the first man Adam became a living being. What is written? The first man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. And who is the last Adam? Jesus Christ. वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है. Praise the Lord. खुदावन यीशु के पास जब हम आ जाते हैं तो वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है. वो हमारे साथ चलता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें हर तरह से बचाता है. रोमन चैप्टर 5 वर्स 17 पढ़ेंगे आखिर में, और इसके बाद फिर अगले सर्मन में हम देखेंगे. चैप्टर 5 verse 17. For if by the one man offering death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. एक के वसीले से अगर दुनिया में मौत आ गई तो दूसरे के वसीले से abundance grace है. हालेलुया. अनएंडिंग लाइफ है. और आगे हम अगले सर्मन में हम देखेंगे कि we were talking about
the second birth, how we born. Today we have seen that we are born not from corruptible seed, perishable seed, but unperishable seed. Hallelujah. How we born again? क्या लिखा था? गैर फानी तुखम से. हमारा तुखम जो है वो आदम से नहीं है. When we born in Jesus, when we born in Christ, we born from Christ, not from Adam. Because Adam's seed is corruptible seed, perishable seed. वो फानी तुखम है, गैर फानी नहीं. जब हम यीशु मसीह में पैदा होते हैं तो वो इनकरप्टिबल सीड है, वो अनपेरिशेबल है, वो गैर फानी है. उससे हम पैदा होते हैं. और वो सीड कौन सा है? फ्रॉम आदम. वादा क्या था? याद करें, मैंने बताया जेनेसिस में खुदा ने क्या कहा था कि औरत की. तो किसका सीड था वो? औरत की सीड, औरत की नस्ल. हम आदम की नस्ल से नहीं पैदा हुए. अब जब यीशु मसीह में पैदा होते हैं तो हम आदम के उस तुखम से पैदा नहीं होते जिसमें किसकी आमेजिश हो गई है, मिलावट किसकी है? गुनाह की. बल्कि हम गैर फानी तुखम से पैदा होते हैं जिसमें गुनाह की कोई मिलावट ही नहीं है. उसमें आप आदम का कोई हिस्सा ही नहीं है. जेनेटिकली उसमें कोई आदम का कोई हिस्सा नहीं है, उसमें खुदा का हिस्सा है. हम खुदा से पैदा होते हैं. और अगले सरमन में हम देखेंगे कि सेकंड बर्थ का क्या मतलब है, कैसे हम पैदा होते. हुए तो हैं, लेकिन कैसे हुए हैं ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी पोजीशन को समझें. हम अपनी पोजीशन को समझकर खुदा की हुजूरी में आया करें. आगे को हम शैतान की वजह से हम इस तरह से शक में ना रहें कि खुदा पता नहीं हमारी दुआ सुनेगा कि नहीं सुनेगा. इसलिए कि हमारे अंदर आदम का कोई जीन्स नहीं है. वी आर बोर्न अगेन. रीबर्थ हमारी हुई है. और ये बात याद रखें कि जो लोग बोर्न अगेन नहीं है, आप समझते हैं उनका क्या बनेगा. पूछते होंगे, सोचते होंगे कि इफ द पर्सन इज नॉट बोर्न अगेन, not born twice, what is going to happen to him? That person born once, die twice. वह याद रखें. वो पैदा एक दफा हुआ फिजिकली, मरेगा 2 दफा. ये मैं अगले समय में बयान करूंगा. और जो ट्वाइस पैदा हुआ है वो पैदा 2 दफा हुआ है, मरेगा 1 दफा. सोचना इस बात पर. The person who born again, born twice, he's going to face death only once. But the person who born once, he died twice, physically and spiritually. So we're going to start from there next Sunday. Okay, God bless you. And we're going to stay in prayer now. Hallelujah. सब सर खुदा उनकी हुजूरी में झुक जाएंगे और दुआ करेंगे. We're going to offer our prayer to the Lord. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. 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 खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं. लाल से बड़े खुदा हम तेरा शुक्र अदा कर. सब दुआ करें, सब दुआ करें. Hallelujah. Oh, praise Jesus. Praise. Hallelujah. मैं दरख्वास्त करूंगा भाई यूनुस से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे आखिर में. भाई यूनुस. हालेलुया, हालेलुया. मेहरबान यीशु तेरा शुक्र और तेरी तारीफ. सब जो है खुदाने वाला है तेरे पाक नाम का शुक्र और तेरी तारीफ हो खुदा. आज की ज़िंदा कलाम के लिए खुदा. वादों का सच्चा खुदाओं में तेरा शुक्र और तेरी तारीफ. तूने खुदा एक इलाही इंतजाम किया खुदा बने इंसान को बचाने के लिए. Yes, Lord. Thank you, Jesus. खुदा तूने हमें उस मौत की हालत में नहीं छोड़ा खुदा. तेरी तारीफ हो खुदा. भला तेरी शक्ति दिया खुदा. तूने हमारा छुटकारा दिया खुदा. Oh yes, Lord. Hallelujah. हमेशा तक जिंदा. Oh, I can feel your presence, Lord. Hallelujah, right now. Oh, thank you, Jesus. I thank you.
फजल बख्श के हमें तेरे कलाम पर Yes, अमल करने Lord. वाले ठहरे और तेरे Hallelujah. जिंदा दुआ ठहरे Thank you, तेरा Jesus. शुक्र और तेरी तारीफ करो हालेलुया इबादत के Praise बाद Jesus. हमारा वक्त में खुदाओं को हमारे मौजूद पर रहम करता है यीशु मसीह के काबिल और जलाली नाम के उसीला से मांगते हैं Amen. Amen. Hallelujah. अभी हम खड़े हो जाएंगे. Let's stand together. I'm going to sing Psalm number 32. सिखावांगा तेनू विखावांगा राह मेरी अखियां तेनू वेखन सदा. और इसी के दौरान हम अपने हदिये खुदावंद के हजूर पेश करेंगे. सिखावांगा तेनू विखावांगा राह मेरी अखियां तेनू वेखन सदा. हालेलुया. Psalm number 32 गाएंगे. सिखावांगा तेनू विखावांगा राह मेरी अखियां तेनू वेखन सदा. ना हो घोड़िया खचरा वांग तू कि कुछ भी नहीं है समझे उन्होंने. देखें, this is the God desire. We should not be like animals. You see, we are the children of God. हमारा तुखम जो है वो खुदा से है, आदम से नहीं, ना किसी एनिमल से. हमें तो खुदा के जैसा होना चाहिए. खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं. हालेलुया. खुदा ने उस शबीह को रिस्टोर किया जो बिगड़ गई थी. प्रेज द लॉर्ड. सिखावांगा तेनू विखावांगा राह मेरी अखियां तेनू वेखन सदा. सिखावांगा तेनू विखावांगा राह मेरी अखियां तेनू वेखन सदा. ना हो घोड़िया खचरा वांग तू, ना हो घोड़िया खचरा वांग तू कि कुछ भी नहीं है समझे उन्हां नूं, कि कुछ भी नहीं है समझे उन्हां नूं. सिखावांगा तेनू विखावांगा राह मेरी अखियां तेनू वेखन सदा. लगावां ते वारा है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ, लगावां ते वारा है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ. ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ. ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ. ਮੁਸੀਬਤ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ. ਯਹੋਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਸਰਾ, ਯਹੋਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਸਰਾ. ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ. ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲ. ਤੇ ਰੱਬ ਦੇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ. ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਓ ਸਭੋ ਸੀਖ ਦਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਓ ਸਭੋ ਸੀਖ ਦਿਲੋ.
आज खास वक्त है कि उज़ीम 5 ईयर का हो गया है, उसके लिए भी शुक्रगुजारी की दुआ करनी है। तो सब सारे खुदा उनके हज़ूरी में झुकें और हम इस बच्चे को भी, उज़ीम को, हम खुदा उनकी हज़ूरी में उठाएंगे। इसके लिए दुआ करेंगे कि खुदा सारी ज़िंदगी में इसकी बड़ी मदद और रहनुमाई करे। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हुए तेरे कदमों में आते हैं। आज के इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि खुदावंद हम तेरे सामने, तेरी हजूरी में खुदावंद तेरी बंदगी, तेरी इबादत कर सकें। जलाल से बड़े खुदावंद, आज का गाना बजाना, दुआ करना, प्रस्तुत करना और खुदावंद तेरे कलाम में से देखना खुदावंद हमारे लिए बायसे बरकत हो। लाल से बड़े खुदावंद हम सब की बड़ी मत का रहनुमाई कर। इस हदी को खुदावंद तेरे नाम से मसा करते हैं, देने वालों पर तेरी बड़ी खास बरकत चाहते हैं। और अजीम बेटे को खुदावंद जो आज इसने 5 साल अपनी ज़िंदगी के कंप्लीट किए हैं, उसको खुदावंद तेरी हुजूरी में रखते हैं। यीशु के पाक और मुकद्दस नाम में खुदावंद उसको ब्लेस करते हुए मसा देते हैं। यीशु के नाम में खुदावंद तो अजीम की ज़िंदगी में खुदावंद तो खास काम कर, और खुदावंद को जिस तरह ये खून और गोश्त में बढ़ता है, इसी तरह खुदावंद से अपनी पहचान में बढ़ने का बड़ा फजल दे। और अब लेज की सारी कुव्वतों को यीशु के नाम में खुदावंद दूर करते हैं, ताकि जलाल से बड़े खुदावंद ये बच्चा खुदावंद तेरी हजूरी में खुदावंद बढ़े, तेरी हजूरी में आगे बढ़े। और खुदावंद कल जब खुदावंद ये बड़ा हो जाता है तो खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने वाला बने और माँ बाप के लिए फख्र का बाइस हो। खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन। आए हमारी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तुम हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराफ़त अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन।